बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। काबुल हुकूमत की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ एक तहलका खेज़ बड़ा दावा किया गया है, जिसे मज़ाक़ा खेज़ दावा करार दिया जाए तो क़तन गलत ना होगा। नाज़रीन, ये दावा सामने आया है काबुल की वजारत सुलह या वजारत पीस की जानिब से, जिसमें दावा किया गया है कि 4 महीनों के दौरान 24,000 तालिबान के मुजाहिदीन को, तालिबान के कमांडर्स को शहीद कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़श्ता 4 महीनों में 24,000 तालिबान मुजाहिदीन को कत्ल किया गया है, बमबारी करके, ऑपरेशन करके शहीद किया गया है। ये दावा किया गया है काबुल हुकूमत की वजारत पीस की जानिब से, वजारत अमन और सुलह की जानिब से। इस पर तालिबान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 4 महीनों के अंदर 24,000 मुजाहिदीन को शहीद करना ये एक ऐसा दावा है जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह ने कहा है कि क़तन ऐसा मुमकिन नहीं है कि काबुल फ़ौजें 4 महीनों में हमारे 24,000 मुजाहिदीन को कत्ल कर दें, मुजाहिदीन को शहीद कर दें। नाज़रीन, इससे पहले अमरीका के सदर जो बाइडन ने अपनी एक तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि तालिबान के पास 75,000 के करीब मुजाहिदीन हैं, फ़ौज है। अब अगर 24,000 मुजाहिदीन को काबुल फ़ौज कत्ल कर चुकी है, शहीद कर चुकी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तालिबान की आधी से आधी के करीब जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई है। फिर सवाल बहुत से जन्म लेते हैं। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर तालिबान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इतने लोग तालिबान के कत्ल काबुल फ़ौज करती है, तो फिर 200 से ज़ायद अज़ला महज 2 माह के अंदर तालिबान ने कैसे कब्ज़ा किए हैं। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि काबुल फ़ौजी रोज़ाना तालिबान के सामने सरेंडर क्यों होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि फिर तालिबान के हाथों रोज़ाना काबुल फ़ौज की चेक पोस्टें क्यों फतह होती हैं। फिर सवाल नाज़रीन ये भी जन्म लेता है कि अमरीका और काबुल फ़िज़ाइया तालिबान पर बमबारी क्यों कर रही है, जब तालिबान की ताकत ही काबुल फ़ौज ने तोड़ कर रख दी है। तो इसलिए नाज़रीन ये एक ऐसा दावा है जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। तालिबान के ख़िलाफ़ रोज़ाना काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री ट्विटर अकाउंट पर दावे करती है, यानी उनकी जो जंग है वो सिर्फ ट्विटर तक महदूद है, जिसमें उनके दावे होते हैं। अगर आप आज की ट्वीट्स देख लें तो इसमें आपको तालिबान के 300 से ज़ायद मुजाहिदीन कत्ल या शहीद हुए ट्विटर पर नज़र आएंगे। हालांकि अमलन मैदान के अंदर तालिबान को इतनी बड़ी तादाद में तालिबान को शहीद करना नामुमकिन है। जितने तालिबान का दावा किया जाता है, इतने तालिबान तो पिछले 20 सालों के अंदर बामुश्किल जंग के अंदर शहीद हुए होंगे। तो इसलिए नाज़रीन अफ़गान तालिबान इससे दावे को रद्द कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये झूठा और मन घड़त दावा है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका की हिमायत और नेटो की हिमायत काबुल हुकूमत हासिल करना चाहती है, ताकि वो इस तरह के दावे करे और अमरीका काबुल हुकूमत को असलहा दे, मज़ीद जंगी जहाज़ दे और मज़ीद उनको हथियार फराहम करे। जबकि नाज़रीन तालिबान इसके मुकाबले में 4 महीनों के अंदर काबुल हुकूमत के 15,000 के करीब फ़ौजियों को सरेंडर करवा चुके हैं। आपने आज तक ये ख़बर कभी नहीं सुनी होगी कि एक भी तालिबान का साथी या तालिबान का मुजाहिद काबुल हुकूमत के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुआ हो या कोई इसकी वीडियो आई हो या तस्वीर आई हो। हाँ, झूठे दावे करके काबुल हुकूमत ने मन घड़त तस्वीर और मन घड़त लोगों को मुजाहिदीन करार दिए है, लेकिन वो तालिबान के साथी नहीं थे। लेकिन आपने ये तस्वीरें, बल्कि ख़ुद काबुल के लोग ये बात तस्लीम करते हैं कि इतनी तादाद में उनके फ़ौजी सरेंडर कर रहे हैं। तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं। तो 15,000 के करीब काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं और 4 महीनों में तालिबान के हाथों 2,000 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए होंगे और सैकड़ों कैदी भी बनाए गए होंगे। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। तालिबान ने सूबा हिलमंद के अंदर, नंगरहार के अंदर, समनगान के अंदर, हेरात के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं। यहाँ पर कई चेक पोस्टें फतह हुई हैं और काफ़ी असलहा माल गनीमत
के तौर पर तालिबान को मिला है। इसके अलावा कई काबुल फौजी भी हलाक हुए हैं। हेलमंद के अंदर तालिबान ने नादाली डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की थी, जहां पर 10 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, 10 रेंजर गाड़ियां तबाह की गई हैं। इसके अलावा दीगर असलहा तालिबान को माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफगान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा कापिसा के अंदर और काबुल के अंदर निहत्ते शहरियों पर काबुल फौज जुल्म कर रही है। तकरीबन गुज़श्ता 24 घंटों में 6 शहरी कत्ल कर दिए गए हैं और ज़ख्मी किए गए हैं। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और निहत्ते शहरियों पर होने वाले बम हमलों की, बमबारी की भी तालिबान शदीद मजम्मत कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के इदारे इस पर क्यों खामोश हैं। उलमाए किराम को, मसाजिद के खुतबा को और उलमा को शहीद करना भी काबुल हुकूमत की रिवायत बन चुका है, जिसकी तालिबान मजम्मत कर रहे हैं। बारह अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। ये खबर है अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, अमरीका ने अपनी फ़ौजी इनखला को तेज़ कर रखा है। अमरीका का दावा है कि 90% फ़ौजी अफगानिस्तान से चले गए हैं। अमरीका ये भी दावा करता है कि अफगानिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर सिवाय काबुल के कोई अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं है। अमरीका के 800 से 900 के करीब फ़ौजी वो सिर्फ काबुल तक महदूद हैं, काबुल के अंदर मौजूद हैं। अब नाज़रीन एक और जो बड़ी खबर सामने आई है कि काबुल के अंदर मौजूद एक अमरीकी फ़ौजी अड्डे से मज़ीद सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी अमरीका रवाना हो चुके हैं। खामोशी से ये फ़ौजी इनखला किया गया है। जिस तरह से अमरीका ने बगराम फ़ौजी अड्डे को खाली करते वक्त काबुल हुकूमत को नहीं बताया, काबुल हुकूमत को एतमाद में भी नहीं लिया, यहाँ तक कि काबुल हुकूमत के फ़ौजी शिकवा करते हुए पाए गए कि रात के अंधेरे के अंदर अमरीका खामोशी से बगराम एयरबेस से चला गया है, बगराम फ़ौजी अड्डे से चला गया है, हमें बताया भी नहीं। हमें कई घंटे के बाद पता चला है कि अमरीका काबुल के जो बगराम एयरबेस था, फ़ौजी अड्डा था, वहाँ से चला गया है। बिल्कुल इसी तरह से काबुल के अंदर मौजूद अमरीका के इस फ़ौजी अड्डे से भी खामोश तरीके से अमरीकी गए हैं और काबुल हुकूमत को ना तो बताया है ना एतमाद में लिया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमरीका काबुल हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अमरीका काबुल हुकूमत को बताना नहीं चाहता है, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि तालिबान ने धमकी दी थी कि अमरीका काबुल फ़िज़ाइया के साथ मिलकर तालिबान के नाम पर जो बमबारी कर रहा है, इसका रिएक्शन आएगा, इसका बदला लिया जाएगा, इसका जवाब का इंतज़ार किया जाए। इस वजह से अमरीका अब दुम दमाकर भाग निकला है। तो अब काबुल के अंदर मज़ीद तकरीबन 300 से 400 के करीब फ़ौजी भाग निकले हैं और बाकी 400 के करीब फ़ौजी मज़ीद बाकी हैं। और काबुल एयरपोर्ट पर जो अमरीका के जंगी जहाज़ खड़े हुए हैं, इनको भी तालिबान ने धमकियाँ दे रखी हैं उड़ाने की, और अनकरीब ये फ़ौजी इनखिलाब भी मुकम्मल हो जाएगा, ये जहाज़ भी चले जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी कहते हैं, फ़ौजी अफसरान कहते हैं कि अगस्त के आखिर तक फ़ौजी इनखिलाब मुकम्मल हो जाएगा। यानी अगला महीना अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौज का आखिरी महीना है, एक भी फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं रहेगा, जिसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत है फिर तनहा तालिबान का मुकाबला करेगी और चंद दिनों के अंदर शिकस्त खाकर ज़मीन बोस हो जाएगी और तालिबान फ़तह हासिल कर लेंगे। बारह अब एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर भी इंतहाई अहम है। ख़बर ये है कि नेटो ने अफ़गान फ़ौजी कमांडोज़ को तुर्की के अंदर ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है और ये जो फ़ौजी दस्ते, स्पेशल फ़ौजी कमांडोज़ तुर्की के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, जिनको तरबियत दी जा रही है, ये तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। नाज़रीन कितने अफसोस की बात है, तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालना चाहते हैं। अमेरिका के और नेटो के साथ मिलकर मुआहिदा करके अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारना चाहती हैं। अगरचे तालिबान ने तुर्की को और एर्दोगान को धमकी दे रखी है कि अगर वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारेगा तो फिर तुर्की की फ़ौजों को भी काबिज़ समझा जाएगा और तुर्की के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग होगा। एर्दोगान को पाकिस्तान की जानिब से और दीगर कई मुल्कों की जानिब से, तालिबान की जानिब से समझाया जा रहा है कि एर्दोगान इस पॉलिसी से बाज़ आ जाए और काबुल हुकूमत की मदद से बाज़ आ जाए, तालिबान के साथ मिलकर रहे, तालिबान के साथ मुआहदे करे। दुनिया तालिबान को ताकत तस्लीम कर रही हैं, तालिबान को सियासी और पॉलिटिकल एक पावर तस्लीम करके ताल्लुकात बना रही हैं। नाज़रीन आप जानते हैं रशिया मुआहदे कर रहा है, चाइना मुआहदे कर रहा है और इसी तरह से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक भी तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं। और भारत को और तुर्की को ये फ़िक्र लाहिक है
کہ کابل حکومت کیوں گر رہی ہے، اشرف غنی کا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے وہ اشرف غنی کی مدد کے لیے فوجیں بھیجنے، اسلحہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب طیب اردگان نے یہ جو نیٹو کو اجازت دی ہے کہ وہ کابل فوجیوں کو ترکی کے اندر ٹرین کرے، طالبان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم نے ترکی کو خاموش طریقے سے پیغام دیا ہے کہ ہمارے مخالفین کو تیار کر کے اسلحہ دے کر ترکی وائلیشن کر رہا ہے، ہمارے پیٹھ کے اندر چھرا گھونپ رہا ہے۔ ہم ترکی کو برادر ملک سمجھتے ہیں، اسلامی ملک ہے، ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اردگان کو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ طالبان کو سیاسی طاقت تسلیم نہیں کر رہا ہے، طالبان کے خلاف دشمنوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر پوری دنیا سے اردگان کو، اسلامی دنیا سے، مسلمانوں سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ آپ ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، جہاں کہیں بھی آپ کو مسلمانوں کی ترکی کا یہ جو فیصلہ ہے افغانستان کے اندر فوجیں اتارنے کا، اس پر آپ کو ہر مسلمان تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پر جو امریکہ نے حملہ کیا، نیٹو نے حملہ کیا، جو پچھلے 20 سالوں سے ان لوگوں نے قربانیاں دی، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کو حکومت ملے اور ان کی حکومت بحال ہو۔ ان کی حکومت کو امریکہ نے زبردستی ختم کیا تھا، ایک اسلامی آئیڈیل حکومت تھی، اسے بحال ہونا چاہیے، لیکن ترکی طالبان کی اسلامی حکومت کو، اسلامی نظام کو نہیں مان رہا ہے۔ شاید ترکی کو یہ فکر ہے کہ اس کا جو ایک طرح سے دنیا کے اندر ایک رجحان ہے، یا ترکی کو دنیا کے اندر اسلامی دنیا کا ایک پاپولر ملک سمجھا جا رہا ہے، یا خلافت عثمانیہ طرز کی جو طیب اردگان سلطنت عثمانیہ بحال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں شاید طالبان رکاوٹ بن جائیں، اس لیے ترکی یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اور ترکی کے اندر شاید یہ وطن پرستی اور قوم پرستی جاگ رہی ہے کہ ترکوں کا مقابلہ آخر دنیا کے اندر کوئی اور مسلمان کیوں کرے۔ تو بہرحال یہ جو بھی اس کے ذہن کے اندر بات ہے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ طیب اردگان کو صدام حسین، معمر قذافی جیسے لوگوں کا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ نے ان کو اکسایا کہ کویت پر حملہ کر دیں، ایران پر حملہ کر دیں، اور نتیجتاً صدام کو پھانسی دے دی، اور یہی کچھ معمر قذافی کے ساتھ کروایا گیا۔ تو اس لیے ترکی کو اس فیصلے سے باز رہنا چاہیے۔ طالبان کے جتنے مخالفین ہیں، جیسے کہ جنرل دوستم ہے یا دیگر لوگ ہیں، وہ بھاگ کر ترکی کے اندر موجود ہیں، اور جو کابل حکومت کے لوگ ہیں، یہ بھی دھڑا دھڑ ترکی آ جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو مہاجرین ہیں، ریفیوجی ہیں، ان کے لیے ترکی نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، افغانیوں کو ویزے نہیں دیے جا رہے، اور اسی طرح سے سرحدیں ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے مہاجرین نہ آئیں۔ تو ترکی اس دوغلے پن سے، دوہرے معیار سے باہر نکلے، نیٹو اور امریکہ کی گود میں نہ بیٹھے اور نہ ان کے اشاروں پر ناچے۔ اس سے ترکی کو، امت مسلمہ کو، افغانستان کی عوام کو اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔